चौंकाने वाली खबर यह है कि क्यों चली दाऊद की भारत वापसी, ये आपको बताएंगे। दाऊद इससे पहले भी कह चुका था कि वो भारत आना चाहता है। एक बार फिर दाऊद ने कहा कि वो भारत आना चाहता है। 1993 हमले के गुनहगार और आतंकी दाऊद इब्राहिम के सरेंडर के ऑफर का बड़ा खुलासा हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक साल 2013 में दाऊद इब्राहिम ने भारत आने की इच्छा जताई थी। दाऊद पर पेशे से वकील एक कांग्रेसी नेता ने पार्टी को इस बात की जानकारी दी। दाऊद के सरेंडर के ऑफर पर तब की यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के बीच चर्चा भी हुई। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह और तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन के बीच इस मामले पर चर्चा हुई, लेकिन दाऊद को गर्म मामला बताते हुए सरेंडर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, किन सोर्सेज से खबर मिल रही है, और दूसरी बात यह कि क्या उस कांग्रेसी नेता का खुलासा हुआ जिसने ये बात वहां तक रखी थी? देखिए, एक अखबार ने दावा किया है कि 1993 मुंबई बम धमाके के आरोपी दाऊद इब्राहिम 2013 में भारत आना चाहता था और उसके लिए उसने एक ऐसे कांग्रेसी नेता से संबंध स्थापित किया जो कि पेशे से वकील है, और उन्होंने दाऊद के आने की इच्छा को पहले पार्टी नेतृत्व के सामने और उसके बाद सरकार प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई। हालांकि उस अखबार को अपने जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा है कि उनको ऐसी किसी बातचीत उनकी याददाश्त में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, उन्हें याद नहीं आ रहा है। लेकिन उस अखबार का दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने उस कांग्रेसी नेता से बात की थी और पार्टी और सरकार के स्तर पर ये बात हुई थी, लेकिन बाद में इसको ठंडे बस्ते में इसलिए डाल दिया गया कि दाऊद जिन शर्तों पर भारत आना चाहता था और जिस तरह से वो ट्रायल चाहता था यहाँ पर हो, और जिस तरह से उसने अपनी शर्तें रखी थी, मुंबई बम धमाकों का केस यहाँ ले आने की बात की थी, उससे सरकार पीछे हट गई। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि दाऊद को उस समय किडनी की बीमारी थी और उस बीमारी के चलते वो भारत आना चाहता था और अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहता था। तो इस तरह का खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने किया है, जिसमें मूल सूत्रधार इस पूरी घटना का गवाह या सूत्रधार एक कांग्रेसी नेता जो पेशे से वकील है। शुक्रिया राजीव इस तमाम बातचीत के लिए। तो आइए आपको बताते हैं क्या कुछ लिखा है अंग्रेजी अखबार ने और क्या कुछ दावा किया है, क्योंकि इससे पहले राम जेठमलानी वरिष्ठ वकील भी इस तरह का दावा कर चुके हैं कि दाऊद इब्राहिम ने उनसे संपर्क किया था और चाहता था भारत वापसी। 2013 में दाऊद किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित था, इसलिए वो अपने परिवार के साथ भारत लौटना चाहता था। दाऊद की लीगल टीम एक वकालतनामा बनाने के लिए तैयार थी। लीगल टीम ने याचिका भी तैयार की थी जिसमें धमाकों का केस मुंबई से दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील सुप्रीम कोर्ट में करने की योजना थी, लेकिन यह याचिका कभी दाखिल नहीं की गई। यानी दाऊद 2013 में वापस भारत जरूर आना चाहता था। शर्त भी थी कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट से यह अपील करता कि 1993 धमाकों का मामला मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया जाए। आगे वो लिखता है कि दरअसल तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एनएसए शिवशंकर मेनन के बीच इस पर बात हुई। जिस वकील कांग्रेसी नेता ने दाऊद के सरेंडर की बात कांग्रेस पार्टी को बताई, उनके मुताबिक कहा गया था कि दाऊद दरअसल हॉट पोटैटो है, यानी काफी गर्म मामला है और शर्तों के साथ दाऊद पर ट्रायल करने में खतरा होगा। दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता था। 2013 में यूपीए सरकार के टॉप के अधिकारियों के मुताबिक दाऊद के सरेंडर पर पार्टी में और सरकार के बीच तब चर्चा हुई थी और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिवशंकर मेनन से बातचीत भी हुई थी, लेकिन उस दौरान यह माना गया कि यह मामला बहुत गर्म है, इसलिए दाऊद पर ट्रायल करने में खतरा होगा। शर्तों के साथ अगर दाऊद का ट्रायल होता है, आपको याद होगा इससे पहले जब राम जेठमलानी ने यह दावा किया था कि दाऊद इब्राहिम भारत आना चाहता है, उस दौरान भी यह बात आई थी कि दाऊद चाहता है दरअसल कि उसके ऊपर सारे जो मामले हैं वो हटा दिए जाएं, उन मामलों में वो ट्रायल फेस ना करे। वो सिर्फ 1993 बम धमाकों में ट्रायल फेस करने को तैयार है। उसका दावा था कि दरअसल वो उन धमाकों में बेगुनाह है। खबरों में आगे बढ़ते हैं।